हेलो फ्रेंड, मैं रश्मि अपने चैनल क्रिएट विथ रश्मि में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। अगर इसमें आप पनीर चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। सबसे पहले सरसों का साग आधा किलो, पालक 250 ग्राम बथुआ लेते हैं। उसको अच्छी तरह से धुल के बारीक कट कर लेते हैं और तीनों साग को कुकर में डाल लेते हैं। कुकर का ढक्कन बंद करके उसको गैस पे चढ़ा देते हैं। एक सीटी आने तक कुकर को चढ़ाए रखेंगे। एक सीटी लग गया, कुकर का ढक्कन खोल देते हैं। 2 इंच अदरक कटा हुआ, बारीक कटी हुई 2-3 हरी मिर्च और लहसुन 8 से 9 कली जो बारीक कटा हुआ उसमें डाल के मिक्स करते हैं। गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। अब एक मथानी की सहायता से साग को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। फिर ढक के उसको लगभग 20 मिनट तक पकाते हैं और बीच बीच में ढक्कन को खोल के उसको मथानी की सहायता से मैश करते जाते हैं। हर 2-3 मिनट पे ढक्कन को खोल करके चेक करेंगे। मक्के का आटा लगभग 3 टेबल स्पून उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाते हैं और आटे को डालते जाते हैं। आटा डालने से साग एकदम चिकना बनता है, नहीं तो साग अलग अलग दिखता है। और जब भी मक्के का आटा डालें उसको तुरंत मथानी की सहायता से मिक्स करें, नहीं तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसी तरह करते हुए 20 मिनट हमको पकाना है। अगर आपका साग सूखा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल सकते हैं, सादा पानी मत डालिएगा। अब देखिए साग तैयार हो गया है। लगभग मथानी से उठा के चेक करना है। अगर मथानी से साग ना गिरे इसका मतलब हमारा साग तैयार हो गया है। अब थोड़ी देर और उसको अच्छे से मिला लेते हैं साग को और गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं। अब साग के लिए हम छौंक तैयार करते हैं। इसके लिए कढ़ाई लेते हैं, उसमें घी 2 टेबल स्पून डाल देते हैं। ½ टी स्पून जीरा डालते हैं, फिर 1 पिंच हींग डाल देते हैं। लहसुन बारीक कटी हुई 5 से 7, अदरक ग्रेट किया हुआ 1 इंच, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 2 प्याज बारीक कटा हुआ डाल के प्याज को भून लेते हैं। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो टमाटर 2 महीन कटा हुआ डाल देते हैं और टमाटर को भी अच्छे से गलने तक पका लेते हैं। टमाटर पक गया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाल देते हैं और कोई अलग से मसाला इसमें नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा मसाला डालेंगे तो चने के साग का स्वाद बदल जाएगा, फिर मसाले का ही स्वाद रह जाएगा। अब जो हम साग बना के तैयार किए थे उसको इस छौंक में डाल के लगभग 7-8 मिनट फिर उसको भून लेते हैं। अब एक तड़का तैयार करते हैं। थोड़ा सा घी डाल देते हैं और उसमें बटर डाल लेते हैं। जब बटर मेल्ट हो जाए तो उसमें सूखी लाल मिर्च 2 डाल देते हैं। 4-5 कली लहसुन फिर से डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च और बारीक पतले टुकड़े में कटा हुआ अदरक डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लहसुन का कलर जब ब्राउन हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद करके इस तड़का को उसमें साग में मिक्स कर लेते हैं। अब एक बाउल में निकाल के साग रख देते हैं। अब स्वादिष्ट सरसों का साग तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम मक्के की रोटी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मक्के का आटा ले लेते हैं, उसमें स्वादानुसार नमक थोड़ा सा डाल लेते हैं और पानी बॉयल करके लेते हैं। ठंडे पानी से ये आटा नहीं गूँथना चाहिए। अगर ठंडे पानी से आप आटा गूँथेंगी तो उसकी रोटी आप नहीं बना पाएंगी, इसलिए हमेशा याद रखिए बॉयल पानी की ही ज़रूरत पड़ती है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाते हैं और आटे को मिक्स करते जाते हैं। अभी ठंड का सीज़न है इसलिए हाथ से हम छू पा रहे हैं, नहीं तो आप किसी चम्मच की सहायता से पानी को
मिलाएंगे आटे में। धीरे धीरे एक तरफ से करते हुए आटे को गूंथना है, थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ पानी मत डालिएगा, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। थोड़ा सा टाइट आटा ही गूंथा जाएगा। उसको फिर कलाई की सहायता से खूब रगड़ रगड़ के उसको मैश करते हुए आटे को हम तैयार करते हैं। जितना आटा आप अच्छी तरह से गूँथेंगी, रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी और मीठी रोटी एकदम तैयार होगी और बनाने में फटेगी भी नहीं रोटी। किनारे से भी अच्छी रोटी बनेगी, आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही अपने आप गोल बनेगी और सेकते टाइम भी रोटी फूल जाएगी। ये सारा कुछ आपके गूँथने पर डिपेंड करता है। जितनी बढ़िया तरीके से आप आटे को गूँथ के तैयार करेंगी, उतनी रोटी अच्छी बनेगी। और थोड़ा सा आटे को पटक लेते हैं। अब हमारा लगभग आटा तैयार हो गया है। अब इसमें एक लोई गोल सी निकाल के उसको हाथ की सहायता से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अलट पलट के हाथ पे उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर उसको चकले पे डाल के बेलन की सहायता से बढ़ा लेते हैं। अब हम गैस पे एक लोहे का तवा चढ़ाते हैं और उस पे रोटी डाल देते हैं। एक तरफ से थोड़ा सा रोटी सेक लेते हैं, फिर उसको पलट देते हैं। पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छे से थोड़ा डार्क हो जाए, दूसरी तरफ उसमें चित्ती पड़ जाए, तब रोटी को उठा के गैस पे डाल के रोटी को फुला लेते हैं और दोनों तरफ से अलटते पलटते उसको सेक लेते हैं। सेकने के बाद किनारे से उसको खड़ा कर देते हैं रोटी और चिमटे की सहायता से उसको पलटते हुए सेक लेते हैं। अब हमारी मक्के की रोटी तैयार हो गई है। इसी तरह एक रोटी और तवे पे डाल देते हैं, उसको दोनों तरफ से सेक लेते हैं। एक तरफ थोड़ा कम, एक तरफ थोड़ा ज़्यादा, और फिर गैस पे डाल के जिधर कम सेका रहता है उसको पहले गैस पे डालते हैं, फिर उधर से फुला लेते हैं तो दोनों तरफ सेक लेते हैं। फिर खड़ा करके रोटी को चिमटे की सहायता से पलटते हुए सेक लेते हैं। इसी तरह मक्के की तरह ही बाजरे की रोटी भी बनाई जाती है। अब हमारा सरसों का साग मक्के की रोटी तैयार है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।